तारीफ हो प्रभु जी, खुदावंदा आप महान है प्रभु जी। थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो प्रभु जी, खुदावंदा यीशु मसीह आपके नाम को खुदावंदा ऊंचा करते प्रभु जी। थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत हो। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, और आज की वर्शिप के लिए धन्यवाद करती हूँ, जुड़ने के लिए खुदावंत का। सच में परमेश्वर महान है, वो अपने जनों का बहुत आयत से हमें इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए। आपकी पिछली वीडियोस में हमें पता चला कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लाइक शेयर के लिए, कमेंट्स के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ा रहा है। आमीन। और धन्यवाद करते हैं कि आज जुड़ने के लिए आपका बहुत से, और आपका विनती करती हूँ कि आप और भी ज़्यादा इस आज की प्रार्थना सभा को शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ साथ जुड़ने पाए। आमीन। परमेश्वर महान है, वो आज के दिन को हमारे जीवन में उसने बनाया है ताकि हम उसकी आराधना को कर सके। यस, आमीन। तो आइए हम अपनी सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें आज की आराधना को करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। खुदावंदा गुजरे समय में प्रभु जी आपने संभाला खुदावंदा। आज का पिता परमेश्वर सबत का दिन दिया प्रभु जी की खुदावंदा हम आपके नाम को खुदावंदा ऊंचा कर पाए खुदावंदा प्रभु जी। खुदावंदा एक एक के हृदयों को प्रभु जी तैयार करे पिता परमेश्वर आज की आराधना स्तुति को करने के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंदा पिताजी जितने भी लोग आज जुड़े प्रभु जी खुदावंदा, वो आपकी बरकत को, आपकी आशीष को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। खुदावंदा पिता परमेश्वर जैसे उनके जीवन पहले चल रहे थे खुदावंदा, वैसे नहीं प्रभु जी, परंतु आपकी इच्छा पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पूरी हो जाए खुदावंदा। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खुदावंदा तैयार करे प्रभु जी। खुदावंदा पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आज वर्शिप हो खुदावंदा, आपके पिता परमेश्वर दास को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंदा। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर एक एक के हृदयों को प्रभु जी तैयार करे पिता परमेश्वर। जो साज बजाया जाए यीशु मसीह आपके लहू से कवर करते हैं पिता परमेश्वर। इसका सारा आदर महिमा जलाल प्रभु जी आप ही के नाम को मिले खुदावंदा। और भी लोग खुदावंदा आज की आराधना को पिता परमेश्वर देखे खुदावंदा, जुड़े पिता परमेश्वर और आपसे बरकत पाए खुदावंदा पिता परमेश्वर। बहुत आयत से प्रभु जी अपने लोगों को पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। खुदावंद खुदा आगे के समय को आपके पाक पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंदा। पिताजी इस प्रार्थना को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। करते पिता, आपकी प्रशंसा करते पिता, इस नए दिन में पिता, सबक के दिन में एक बार फिर से प्रवेश करने का मौका दिया यीशु, आराधना करने का मौका दिया पिता। आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे यीशु। मैं आपकी तारीफ करता हूँ यीशु, तारीफ करता हूँ पिता, धन्यवाद की भेंट अर्पण करता हूँ मेरे यीशु।
धन्यवाद हमें यीशु। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। और आज की आराधना के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे और भाई डेविड को मौका दिया कि हम मिलकर उसके पवित्र नाम की तारीफ कर सके। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जितने जन हम दोनों भाइयों को इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर पिता परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ में जुड़ जाइए। आइए हम मिलकर उसके नाम की प्रस्तिश करें। अपनी आंखों को बंद करें सब जन और आराधना में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा यहोवा एलोही, यहोवा यहोवा एलोही, यहोवा यहोवा एलोही, यहोवा प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में,
तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिशें, सब जमा हुए हैं आज करने परस्ती, सब जमा हुए हैं आज करने परस्ती, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिशें, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिशें, प्रेस्टीज का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे नखनों में, प्रेस्टीज का जोश है गहरा भाइयों बहनों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे नखनों में, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे फूलों में, प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे फूलों में, यहोवा एलोहीम, 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 जीवन से कहिए यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे फूलों में, प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे फूलों में, यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे नखनों में, कहिए प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे नखनों में, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम,
सब कुछ रचने वाला हो, हम उसकी प्रस्तिश में शामिल हो जाएं। जिस खुदा ने इस पृथ्वी को, स्वर्ग को बनाया, आपको और मुझे बनाया, हमारी रचना की, उसको कहते हैं एलोहिम खुदा, क्रिएटर खुदा, सब कुछ बनाने वाला। तो आइए अपने हाथों को उठाते हुए उसकी प्रस्तिश में शामिल हो जाइए। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे वतनों में। कहिए, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे वतनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कोई असमिल की प्रस्तुत करेंगे। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। उसकी तारीफ करें। कुछ वक्त के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर उसके पवित्र नाम की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवां। कहिए, ऐसा रूला मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवां। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवां। मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया। एक बार से, ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया। और इस आराधना को सुन रहे अपने कानों से मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी जिस जिस जगह के ऊपर हैं, आप कह सकते हैं खुदा को कि खुदा मुझे ऐसा बना कि मैं हमेशा की जिंदगी में बना रहूं। क्योंकि मेरे प्रिय यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, और बहुत तारीफ का जीवन। वो चाहता है कि हम सदा जीवित रहें, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। और उसी वचन के ऊपर ये गीत है, ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रहा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी बोल सकते हैं। खुदा से कहिए, खुदा मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे लायक बन सकूं। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रहा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहे। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी
बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा की जिंदगी से बढ़िया हो जावे ईमान मेरा मंगरां चट्टान दी हो जावे ईमान मेरा मंगरां चट्टान दी उकाब वांगू दसदा विच आसमान दे 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 मेरे खुदा मैनू पाके बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू पाके बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू पाके बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहे मेरे खुदा मैनू पाके बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहे ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा दिल दियां सोचां सदा पाक साफ रखी दिल दियां सोचां सदा पाक साफ रखी दिल दे ख्याल 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 सदा पाक साफ रखी मेरे खुदा मैनू साफ बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू साफ बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया कहेंगे ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा तेरी पाक रूह नाले कम सदा तेरा मैं तेरी पाक रूह नाले कम सदा तेरा मैं जगह होवे तेरी जिथे मैं कदी तरह मैं जगह होवे तेरी जिथे मैं कदी तरह वो तेरी पाक रूह नाले कम सदा तेरा मैं तेरी पाक रूह नाले कम सदा तेरा मैं जगह होवे तेरी जिथे मैं कदी तरह 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 मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया
दी जिंदगी च बढ़िया रहा ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी से बढ़िया आपकी बारी कहिए ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी से बढ़िया रहा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना यस लॉर्ड मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा तेरी पाक रूह नाले कम सदा करा मैं तेरी पाक रूह नाले कम सदा करा मैं वो जगह होवे तेरी जिथे पैर कदी तरह मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर कदी तरह में वो जगह होवे तेरी जिथे पैर कदी तरह में जगह होवे तेरी जिथे पैर कदी तरह में मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी से बढ़िया रहा ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रहा 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 धन्यवाद मेरे यीशु पिता की तारीफ करते पिता खुदावन सचमुच हम चाहते पिता कि आप हमें लीड करें पिता सदा हमारे आगे आगे चले मेरे खुदावन ताकि हमारे टेढ़े मार्ग पिता सीधे हो सके मेरे यीशु और हम आपके पीछे चलते चलते पिता स्वर्ग राज्य तक पहुंच सके पिता जिस जीवन के लिए आपने हमें बुलाया पिता हम उसमें जी सके मेरे यीशु ऐसा रूह का मसा दीजिए हमें मेरे पिता क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं पिता और हम जानते पिता कि उस सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को आपने हमारे जीवन में भेजा है पिता जो पैर पैर पे कदम कदम पे हमें गाइडेंस देते हैं मेरे यीशु और हम चाहते पिता कि ऐसी आप हमारी अगुवाही करते जाए पिता हमें लीड करते जाए मेरे यीशु दया कीजिए ऐसे हम सब जन आराधना में बने रहेंगे
जमाने यहोवा मेरे बनेगा नहीं कोई जमाने तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में कहेंगे यहोवा मेरे जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ जिसने दाऊद बड़ी बादशाही बख्शी है जिसने दाऊद बड़ी बादशाही बख्शी है जिसने यूसुफ राजिया संगी बिठाया है जिसने यूसुफ राजिया संगी बिठाया है
नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे। कणी कणी तेरी कुदरती सना दे गीत गाते ने, कणी कणी तेरी कुदरती सना दे गीत गाते ने, पंछी उड़ फिरते ने ते फूल भी मुस्कुराते ने, पंछी उड़ फिरते ने ते फूल भी मुस्कुराते ने, फूल भी मुस्कुराते, फूल भी मुस्कुराते, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, 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 यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे। तेरे ही रहम दे सदका बसी जो दे ते बस दे, हाँ तेरे ही रहम दे सदका बसी जो दे ते बस दे, हाँ बसी जो दे ते बस दे, हाँ बसी जो दे ते बस दे, हाँ यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे। तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, कहिए तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, तेरे ही रहम दे सदका असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, असी जिਉਂਦੇ ते बसदे हाँ, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने। आप कह सकते हैं यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई समाने दे। उसकी तारीफ कीजिए, उससे कहिए कि सचमुच खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है। कुछ टाइम के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने होठों को खोलते हुए पिता परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ में जुड़ जाइए और उसकी प्रशंसा करें। उससे कहिए सचमुच खुदा तेरे जैसा कोई नहीं पिता, तू ही हमें बनाने वाला है, तू ही हमें संवारने वाला है, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला है, हमारी सहायता करता है, हमें जीना सिखाता है, किस किस मार्गों पे चलना है पिता वो आप हमें बताते मेरी यीशु।
खुदावंदा मैं चाहता हूँ आप ऐसी हमारी अगुवाही करते जाए पिता। आपकी प्रेजेंस हमारे हृदयों में बैठ जाए मेरे यीशु। आपकी मौजूदगी से हम भरे रहे पिता। आपकी उपस्थिति हमारे हृदयों में काम करे, ताकि हम पिता आपके दिखाए हुए मार्गों पर पिता चलते जाए मेरे यीशु। आपके सामर्थी हाथ के तले दबना चाहते मेरे यीशु। आपकी पंखों की छाया के तले रहना चाहते मेरे खुदावंद। हमारे ऊपर दया करे मेरे यीशु। जितने जन इस वक्त हमें देख रहे पिता, उन सब के ऊपर भी पिता आपके अनुग्रह की छाया बनी रहे मेरे यीशु। दया करे मेरे पिता। बाकी के वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलाम के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। आज आपका वचन पिता हमारे साथ बातें करे पिता, और आज के कलाम के दौरान पिता हमारे जीवनों में उन्नति आ सके मेरे यीशु। दया करे पिता। बाकी के पूरे वक्त को आपके दास को पिता सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके पाप को नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जितने भी लोग लाइव वॉच कर रहे हैं, सो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि प्रभु के वचन के समय आप खुदावंद आपको आशीषित कर सके। तो जितने हमारे चर्च मेंबर हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रभु की हजूरी में। जितने अदर्स देख रहे हैं, खुदावंद आप सभी का स्वागत करता है परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सो परमेश्वर की हजूरी में हमारे लिए एक बड़ी आशीष है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का वचन सुनते, उसके जीवित आवाज को सुनते हैं, वो आवाज हमारे जीवन में उन्नति का कारण, आशीष का कारण और बहुत सारी चीजों को लेकर आती है हमारे जीवन में। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपको आशीषित करेगा। जल्दी से जल्दी वचन के समय आप शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग वचन को सुने वो सब लोग आशीषित हो। मेरा विश्वास है कई बार जब हम वचन को सुनते हैं, सुनने से क्या होता है, विश्वास पैदा होता है। विश्वास क्या करता है, हमारे आत्मा में एक बल देता है, और हम जब चलते हैं उस विश्वास के द्वारा तो परमेश्वर कई दरवाजे हमारे लिए खोलता है। जो चीजें आपने कभी एक्सेप्ट भी नहीं की होती हैं, वो भी चीजें हमारे जीवन में हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपको आशीषित करेगा। जितने भी लोग हमारे चर्च मेंबर देख रहे हैं, अदर्स देख रहे हैं, सबको एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक वेलकम है परमेश्वर की हजूरी में। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, एक प्रार्थना करेंगे छोटी। जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में परमेश्वर हम आपको याद करते हैं। खुदावंद हम जानते हैं कि आज का वचन आपकी तरफ से प्रभु, हम जानते हैं कि खुदावंद वचन के समय खुदावंद आप हमें लीजिए अपने हाथों में। परमेश्वर जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु, उनको वो काम दीजिए जो वचन आपका है वो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना उनके जीवन में फल लेकर आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद ये सब लोग आशीषित हो। खुदावंद वचन के खुलने से प्रकाश खुलता है, ये प्रकाश इनके दिल की गहराइयों के भीतर उतर जाए यीशु के नाम में। प्रभु मेरा विश्वास है आज के वचन के ऊपर खुदावंद अगर कोई मंडलाने वाली ताकत, कोई युक्ति अगर शैतानी काम कर रही है, यीशु नासरी के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध देते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता जो तुम बांधोगे वो बंध जाएगा। हम बांधते हैं शैतानी ताकतों को जो तेरे वचन को चुराती हैं, क्योंकि वचन तेरा कहता कि खुदावंद चोर चोरी करने के लिए आता है। परमेश्वर हम डांटते उस चोर को, झिड़कते हैं उस दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर जो आज के वचन को खुदावंद के जीवन से छुड़ाने ना पाए। परमेश्वर खुदावंद के कानों को अवेयर करो, खुदावंद इनके कानों की प्रोटेक्शन करो, इनके हृदय की प्रोटेक्शन करो। खुदावंद आप हमारी मदद करें। आज के वचन के वसीले ये लोग आशीषित हों, प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं। सब बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई बहन जितने भी लोग लाइव आज कर रहे हैं,
मेरा आज का विश्वास है आज का वचन खुदावंद आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आए जल्दी जल्दी हम सैमुअल की किताब खोलेंगे। पहला सैमुअल, पुराने नियम की पुस्तक है पहला सैमुअल, और उसके 19 अध्याय और उसकी 8 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिसे भी मिल जाए जल्दी जल्दी पढ़े। तब लड़ाई फिर होने लगी और दाऊद जाकर फलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा जी और वह उसके सामने से भाग गए। जी जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, जी तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। सुनिए ध्यान से, देखिए जब दाऊद लड़ाइयां लड़ा और जीता, बाइबल कहती है जो शाऊल था वो दाऊद का विरोधी हो गया। आप लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने साउल को नकार दिया था और दाऊद को चुन लिया था, और वही दाऊद साउल के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसे एक ओहदा दिया गया, एक अधिकार दिया गया, क्योंकि जो दाऊद था उसने गोलियत को हराया था, और गोलियत जो था वो इस्राएल की छावनी में आके उनको ललकारता था, और कोई भी उसे हराने वाला व्यक्ति नहीं था। इस्राएल में कोई ऐसा योद्धा नहीं था कि जो उसको उसकी ललकार का सामना कर सके। सब डरते थे उससे। 40 दिन ऐसा करता रहा। लिखा अंत में परमेश्वर ने दाऊद को भेजा। याद रखिए दाऊद का उससे पहले परमेश्वर ने अभिषेक किया था, और उसी अभिषेक ने दाऊद की सहायता की, और बाइबल कहती है उसने जाके गोलियत को गिराया। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो साउल है वो कैसे दाऊद का विरोधी हुआ। बाइबल स्पष्ट लिखता है इसी आयत में, वो भाला लिए हुए था, और वो दाऊद भाला लिए हुए था। अचानक दाऊद वीणा बजाने लगा। जब दाऊद वीणा बजा रहा था तो यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर चढ़ा, और जब चढ़ा उसने भाला दाऊद को बड़ी जोर से मारने की कोशिश की, और दाऊद को जब पता लगा कि भाला मेरी तरफ आ रहा, वो एक साइड में था और भाला जाके भीत में धस गया, यानी उस दीवार में जाके खुब गया वो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों साउल दाऊद का दुश्मन हो गया। ये दोनों परमेश्वर को मानने वाले हैं, ये दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त थे। मैं आपको बताऊंगा आगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाइबल क्लियर करती है कि जो साउल था उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वो अभिषिक्त था, पर जब उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ा जो परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा था, बाइबल कहती है जब उसने उस आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने साउल को इस्राएल का राजा होने के लिए नकार दिया। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, जब साउल ने ऐसा करना शुरू किया, दाऊद को मारना चाहा, उसे मारना चाहा, क्योंकि याद रखिए दाऊद के पास एक टैलेंट था, वो गाने का, बजाने का ऐसा टैलेंट था। उसी टैलेंट ने, याद रखिए, उसके अंदर जो साउल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा चढ़ा था, वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर जब चढ़कर दाऊद को मारना चाहा, कैसे, वो आराधना कर रहा था, वो बीना बजा रहा था, तो वो दुष्ट आत्मा साउल को मारने की कोशिश की। याद रखिए जब आप कभी भी परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, जब कभी आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते, साउल अभिषिक्त था, जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, लिखा परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से उठकर चला गया, और एक ऐसा आत्मा उसके जीवन में आया, बाइबल कहती है जो दाऊद को मारना चाहता था। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, साउल का राज्य एकदम से कभी समाप्त नहीं हुआ। साउल तभी भी राजा था, तभी भी वह प्रजा को ऑपरेट कर रहा था। एकदम से वो दाऊद का जब अभिषेक किया तो परमेश्वर ने तुरंत उसे राजा नहीं बनाया। अभिषेक करने के बाद परमेश्वर ने उसको कुछ परिस्थितियों में छोड़ दिया। पर साउल, याद रखिए, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। तोड़ने के वजह से परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, उसे मालूम भी नहीं कि दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ गया।
ये किसे मालूम था? सिर्फ दाऊद को मालूम था। जब वो बीड़ा बजाता था, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से जाहिर हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा सीधा दाऊद के ऊपर, साउल के बीच में से होकर अटैक करता था। अब याद रखिए, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों परमेश्वर को मानने वाले हैं, पर एक ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और एक परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, जिसका नाम था दाऊद। आगे पढ़ते हैं हम स्टोरी को, जल्दी से पढ़ेंगे, 11 आयत पढ़ेंगे। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें जी और सवेरे उसे मार डालें। जी। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे ये कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। देखिए मीकल ने क्या किया, दाऊद को बचाने के। मीकल को पता लगा जो दाऊद की स्त्री थी, उसे पता था कि आज रात अगर साउल के कर्मचारी मेरे यहाँ आए, वो दाऊद को जरूर मार देंगे, सुबह तक वो जीवित नहीं रहने देंगे। अब सोच कर देखिए कहां गया यहोवा का भय साउल के अंदर से। याद रखिए तब होंगे, अब कभी आपने यहूदा की स्टोरी के बारे में पढ़ा? आप जानते हो वो यहूदा जिसने यीशु को पकड़वाया था, उसको एक आदत थी, उसकी एक आदत थी, वो एक आज्ञा में वफादार नहीं था, उसे चोरी करने की आदत थी उसको, और वो आदत उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। सोच कर देखिए, उसी एक आदत ने यीशु मसीह को बेच दिया उसके जीवन से। और बाइबल कहती है वो 12 में से 11 रह गए और वो अपना औहदा छोड़कर चला गया, पर एकदम से नहीं हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ। परमेश्वर को पता था एक मुझे पकड़वाएगा, परमेश्वर जानता था, पर फिर भी परमेश्वर ने हिदायत देता था, परमेश्वर को समझाता था, पर यहूदा कभी नहीं समझा। हालेलुया। याद रखिए, आप सोचते कि मेरे जीवन में समस्या है, याद रखिए साउल का जो औहदा था वो एकदम से समाप्त नहीं हुआ, उसकी प्रजा एकदम से समाप्त नहीं हुई। बाइबल कहती है उसके लिए थोड़ा समय लगा। वो धीरे धीरे, जैसे स्यों एक पेड़ को धीरे धीरे खाती है, ऐसे ही साउल को परमेश्वर ने धीरे धीरे उसका जो राज्य है वो समाप्त करता गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम जल्दी से जी। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया। देखिए जो मीकल थी वो दाऊद की स्त्री थी, उसने क्या किया, उसे पता लग गया कि साउल के कर्मचारी आएंगे, अब साउल दाऊद को मारना चाहता, तो उसने क्या किया, रात में उसने क्या किया, ग्रह देवताओं को लाकर बिस्तर पर डाल दिया, उनके बाल लगा दिए, और उनको ऐसा फील हुआ कि शायद दाऊद सोया पड़ा, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसको खिड़की से उतार दिया कि तू जा, अगर तू यहाँ रहा तो आज तेरे प्राण ये लोग ले लेंगे। और उसकी स्त्री ने उसकी सहायता की और उसे निकाल दिया। बाद में वहां पे साउल के कर्मचारी आते हैं उसको छुड़ाने, उसको दाऊद को ढूंढने के लिए, और बाइबल कहती है जब वो मीकल के रूम में जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है। वो कहते हैं कि दाऊद तो बीमार पड़ा है, पर उसके कर्मचारी मानते नहीं है। आगे क्या होता है पढ़ेंगे हम 15 से। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ। अब देखिए साउल इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा दाऊद का दुश्मन हो गया कि वो दाऊद को मार देना चाहता। तो उसने अपने कर्मचारियों को बताया, उसने बोला जाओ उसको चारपाई समेत उठा लो ताकि उसका वध कर दिया जाए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, दाऊद के साथ परमेश्वर, साउल भी उसी परमेश्वर को मानने वाला था, पर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ चुका था, और साउल को पता नहीं, साउल को पता नहीं कि उसके जीवन में ये कैसे कार्य होने शुरू हो गए। याद रखिए जब आप कहीं आज्ञा तोड़ते, जब इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ते तो बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, अंधकार की ताकत, आकाश की ताकत अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है। याद रखिए अभी भी वो स्पिरिट कार्य करती है, अभी भी ऐसे मसीहों में वो दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। वो होंगे मसीह, जैसे ये परमेश्वर को मानने वाला था, ये दोनों परमेश्वर को पर कैसे पता लगेगा इनमें असली कौन है परमेश्वर को मानने वाला। बाइबल कहती है वो दाऊद था। दाऊद चाहता तो साउल को मार सकता था, पर बाइबल कहती है दाऊद इतना वफादार था, वो परमेश्वर के वचन को उसने नहीं तोड़ा, वो उसकी अहमियत को जानता था, वो उसकी वैल्यू को जानता था। आज बड़ा सिस्टम गड़बड़ है,
आज मसीहों में पहचान करना बड़ा मुश्किल है, पर बाइबल एक चीज बताती, मत्ती 7 अध्याय में लिखा कि तुम उसके फल से पहचानोगे, उसके फ्रूट से पहचानोगे आप। आज अगर किसी असली मसीहत की पहचान करनी तो कैसे पता लगेगा? आज चर्च में आपको कई तरह के विश्वासी मिलेंगे, आपको अच्छी प्रार्थना करने वाले भी मिलेंगे आपको। मैं आगे आता हूं उस स्टोरी के ऊपर, मैं बताऊंगा इन्होंने आगे क्या किया। बाइबल कहती ये दाऊद, साउल ने आगे जाके भविष्यवाणी की और उसके कर्मचारियों ने वहां पर जाके भविष्यवाणी की। और वो कैसे भविष्यवाणी की मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कैसे उसके एटमॉस्फेयर में गए, कैसे उन्होंने वो काम किए, जो कि उनके ऊपर तो दुष्ट आत्मा ही थी। तो कैसे वो भविष्यवाणी कर सकता है, मैं बताऊंगा, इसके ऊपर आऊंगा गहराई के साथ। जी जल्दी पढ़ेंगे। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर ग्रह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकियां हैं। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला? शाऊल ने मीकल से कहा कि तूने मेरे शत्रु को क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? तूने मेरे साथ एक बड़ा धोखा किया, क्योंकि उसने उसकी सहायता की। याद रखिए, यहोवा उसके साथ था और यहोवा ने उस स्त्री के द्वारा दाऊद की सहायता की और दाऊद को उस जगह से, उस कोठरी से उसने उतारा। और बाइबल कहती है वो दाऊद भाग निकला। और दाऊद भागकर पता कहां गया? उसने किसकी शरण ली? उसने शमूएल नबी की शरण ली, जिसने उसका अभिषेक किया था। 15 आयत पढ़ते, 18 आयत। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। अब देखिए, दाऊद ने जाके सब कुछ शमूएल नबी को बताया, जिसने उसका अभिषेक किया था। उसने बताया कि साउल मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जब मैं बीना बजा रहा तो उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आई। जैसे वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से आई तो साउल ने मुझे भाला मारने की कोशिश की और वो तो मैं बच गया, वो तो मैंने साइड ना ली तो भाला मेरे अंदर चला जाता। उसे पता था, उसने सब बातें जाके शमूएल नबी को बताई। तो शमूएल की यहाँ जब उसने शरण ली नाबोत में, तो बाइबल कहती है तो वहां बैठा रहा कुछ समय तक, वहां शरण ली रखी दाऊद ने कुछ समय तक। और बाइबल कहती है फिर शाऊल ने क्या किया? अपने कर्मचारियों को दाऊद को ढूंढने के लिए उस जगह पर भेजा जहां रामातोत में, जहां शमूएल नबी नबियों की अगुवाई करता था, जहां नबियों की अगुवाई करता था। अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ चीजें ऐसी। अब ये लोग जो दाऊद को मारने के लिए कहां गए? शमूएल नबी के पास। किसको ढूंढने के लिए? दाऊद को ढूंढने के लिए। ये वो पर्सन है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, पर इनके पास इनका ओहदा है, इनके पास इनका अधिकार है, इनके पास प्रजा है। पर मैं एक बात बता दूं, ये परमेश्वर की दृष्टि में नकारे गए थे। फिर भी परमेश्वर इनके द्वारा नबूवत क्यों कराई? मेरा प्रश्न है ये। मैं आगे आता हूं, आप पढ़िए मेरे साथ जल्दी जल्दी। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, रामा के नबायोत में है जी, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। देखिए, दूत भेजे। वो दूत जो साउल के अधीन काम करने वाले थे, वो दाऊद को पकड़ने के लिए जहां रामा में, जहां शमूएल नबी ठहरा हुआ था, जहां वो नबियों की अगुवाई करता था, जब उसके कर्मचारी उस जगह पर पहुंचे तो एक घटना घटी। मैं बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो दाऊद के खिलाफ होकर चले, परमेश्वर के वचन को तोड़कर दाऊद को मारने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आगे शमूएल की उस जगह पर जाते हैं जहां शमूएल नबी नबियों की अगुवाई करता है। जब उसकी प्रेजेंस में गए, जब उसकी नबूवत वाली जगह पर गए, तुम्हें पता वहां क्या घटना घटी? जब उसके कर्मचारी जैसे ही शमूएल नबी की उस जगह पर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया जहां वो नबूवत करता था, उसकी प्रेजेंस ने क्या किया? उन कर्मचारियों ने भी जाके नबूवत करनी शुरू कर दी, नबूवत करनी शुरू कर दी। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं जी, पढ़िए मेरे साथ। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर वो कर्मचारियों के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा चढ़ा, वो नबूवत करने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखिए, शमूएल परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास था। वो परमेश्वर का एक नबी था और वो परमेश्वर के संग संग चला, बाइबल कहती है। याद रखिए, जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, उसके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो कुछ समय के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करते हैं। याद रखिए, कुछ समय के लिए।
यहाँ पर लिखा कुछ समय के लिए उन्होंने नबूवत की, हर समय नहीं की। कब की? जब वो सैमुअल नबी के एटमॉस्फेयर के अंदर गए, तब की उन्होंने भविष्यवाणी। उसने 3 बार कर्मचारी भेजे, अब और तीनों बार क्या हुआ? तीनों बार उनके कर्मचारी ने भविष्यवाणी की। जब सैमुअल को पता लगा ऐसा हो रहा है, तो उसने सोचा मैं जाऊंगा। याद रखिए, मैं फर्क बताना चाहता हूं। कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, याद रखिए कई बार परमेश्वर जब वो चर्च की परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, कुछ समय परमेश्वर के नबियों के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के दासों के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो कुछ समय परमेश्वर का आत्मा उनको ऊपर स्पर्श करता, उनकी अनॉइंटिंग स्पर्श करती है, तो वो भी कुछ ऐसी हरकत करते हैं, परमेश्वर का काम करने शुरू कर देते। तो हमें लगता है ये बंदा बहुत अच्छा है। वो क्या ये साउल भी नबियों में से है? वहां पे आगे लिखा है ऐसे। तो उन्होंने ऐसे काम करने शुरू किए। तो मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मैंने बोला, परमेश्वर जब ये दाऊद को मारने के लिए जा रहे थे, ये तो तेरे वचन के खिलाफ थे, तो फिर तूने इनके द्वारा नबूवत क्यों करवाई? तो मैंने जब ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता लगा कि परमेश्वर का नबी सैमुअल था, और सैमुअल को यह अभिषेक दिया गया था, नबूवत करने का एक मसा सैमुअल के ऊपर था। जब वो उसकी प्रेजेंस में गए तो वो मसा उनके ऊपर भी उतरा, चाहे वो आज्ञा तोड़ने वाले थे। याद रखिए, वो आज्ञा तोड़ने वाले थे, वो दाऊद को मारने वाले थे, पर फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन्होंने नबूवत की। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उस व्यक्तियों ने उन कर्मचारियों ने उस प्रेजेंस को अपने जीवन में बना के नहीं रखा। वो जब तक थे तब तक नबूवत की, पर जैसे ही वो सामुएल की छावनी से बाहर निकल जाते हैं, वो फिर वैसे के वैसे। आज क्रिश्चियनिटी का भी यही हाल है। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, तब तक आप खूब परमेश्वर के काम करने की सोचते हैं, नबूवत करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, पर जैसे ही आप उसके एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, आप क्या करते हैं? आप वही काम करते हैं जो साउल कर रहा था। और फिर याद रखिए, बाइबल कहती है कि उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा था। आज्ञा ना मानने वालों में भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। याद रखिए, जो साउल उस परमेश्वर का अभिषिक्त था, जो राजा था, उसका राजपाट एकदम समाप्त नहीं हुआ, लिखा धीरे धीरे समाप्त हुआ। और तुम्हें पता है, दाऊद सैमुअल नबी की हजूरी में बैठता था, और इसीलिए उसने साउल की मौत की भविष्यवाणी की। वो खुद अपनी मौत मरेगा। जब हम सैमुअल की किताब पढ़ते हैं, इसके आगे 20-30 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा उसने उसकी भविष्यवाणी की, मौत की भविष्यवाणी की। कैसे जानता था? क्योंकि वह सैमुअल नबी ने जो अभिषेक किया था, तो याद रखिए, दाऊद एक अभिषेक राजा भी था और दाऊद एक नबी भी था। उसने कई जगह भविष्यवाणी की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो साउल जिसने आज्ञा तोड़ी थी, जब उसने अपने नबियों को भेजा, जब उसने अपने कर्मचारियों को भेजा, और जब देखा कि उसके कर्मचारी भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं इनको भेजा किस काम के लिए, कर क्या रहे थे? कि याद रखे, वहां उसका एटमॉस्फेयर किसका था? सैमुअल के ऊपर, परमेश्वर का नबी का एटमॉस्फेयर था उसके ऊपर। और वो जब उसकी हजूरी में गए, उसकी छावनी में गए, वो भी नबूवत करने लगे। पर ये हमेशा के लिए नहीं था, मैं आपको बता देना चाहता हूं। दाऊद जो था, वो सैमुअल की हुजूरी में चलता था, वो परमेश्वर के संग संग चलता था, क्योंकि उसने उसका अभिषेक किया, तो उसने सब बातें उसको बताई। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं जी। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे। देखिए, जब पता लगा कि मैंने भेजे इनको पकड़ने के लिए, ये तो जाके भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? उसने और दूतों को भेजा जाके, और वो भी दूत आके भविष्यवाणी करने लगे। अब हुआ क्या? अंत में साउल तंग आकर खुद गया दाऊद का पीछा करने के लिए। जी आगे बढ़िए। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। ये आगे। तब वह आके रामा को चला। देखिए, अब वह खुद रामा को चला, जहां सैमुअल नबियों की अगुवाई करता था। हालेलुया। याद रखिए, सैमुअल नबी के पास भविष्यवाणी का अभिषेक था। आप कैसे भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जीवन पाप में है, आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने, पर जब आप परमेश्वर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, सेम चीज उन्होंने वैसे ही की। तो आगे जाके वो लोग बोलते हैं, नबी के आगे नबी बोलते हैं, क्या साउल भी नबियों में से है? जो कि साउल तो नकारा गया था परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर ने उसे नकार दिया था और दाऊद को चुन लिया था, उसको तो नबूवत करनी ही नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर नबूवत के एटमॉस्फेयर में आप जाते हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो,
आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, आप क्यों हत्यारे ही क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर का एटमॉस्फेयर सभी के ऊपर जाता है। लिखा आप चाहकर भी, साउल चाहकर भी, कर्मचारी चाहकर भी दाऊद को मार नहीं पाए। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर का मसा उस जगह पर था, नबूवत का मसा था। उन्होंने नबूवत की, जबकि पकड़ना चाहिए था, उन्हें पकड़ने की बजाय वो नबूवत कर रहे थे। सोच कर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक आज मसीही लोग परमेश्वर के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जब तक हम सही चलते हैं, पर जैसे ही हम उसके एटमॉस्फेयर से बाहर रहते हैं, आप फिर वही काम करते हो। क्यों? आपके ऊपर फिर वो दुष्ट आत्मा अटैक करती है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनना ध्यान से, जितने भी लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं। क्यों दुष्ट आत्मा आपके जीवन में अटैक करती है? याद रखिए, दुष्ट आत्मा तब आती है आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। जब वचन टूटता है तो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में एंट्री करती है। ये तब तक सेफ रहे जब तक सैमुअल की छावनी में रामा में नाबावतोत में थे, तब तक ये सेफ रहे और तब तक ये नबूवत करते रहे। पर जैसे उसके एटमॉस्फेयर से बाहर आते हैं, उसकी छावनी से बाहर आते हैं, वह फिर वैसे ही हो जाते हैं। वो क्यों मसा उनके ऊपर ठहरा नहीं? वो क्यों चीजों को बदली नहीं? उसने क्यों साउल को दोबारा बदला नहीं? क्यों सैमुअल का मसा साउल को क्यों नहीं बदल पाया? उसने नबूवत तो जरूर की, पर उसका मसा उनको बदल क्यों नहीं पाया? उनकी हैबिटें चेंज क्यों नहीं हुई? उनकी आदतें क्यों नहीं बदली? कारण पता क्या है? साउल ने वचन को तोड़ा। याद रखिए, जब आप वचन को तोड़ने वाले हो, साउल जो यहूदा तो उसको आदत थी चोरी करने की, तो लिखा एक टाइम आया कि यहूदा के अंदर दुष्ट आत्मा समा गया। जब यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा दिया तो बाइबल कहती है शैतान उसके अंदर समा गया। एक समय आया कि पतरस के जीवन में शैतान ने यीशु मसीह के द्वारा बातें की। पतरस के द्वारा जब शैतान बोलता है, यीशु मसीह ने पकड़ लिया, शैतान मुझसे दूर हो जा। उसने संसारिक चीजों से वास्ता रखा था, इसलिए शैतान ने एंट्री मारी, पर उसके अंदर समाया नहीं था। याद रखिए, पर यहूदा के अंदर समाया, साउल के अंदर समा गया था। आइए इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय मेरे साथ निकालिए। उसकी 2 आयत पढ़ दीजिए अगर आपको मिल जाए। इफिसियों का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, देखिए यहाँ पर लिखा, पहले तुम संसार की रीति पर, यानी परमेश्वर की रीति पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर नहीं, इस संसार की रीति पर चलते थे, संसार जैसे चलते थे जी। और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार जिसके ऊपर शैतान की पूरी हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर है, वो आकाश के अधिकार के हाकिम के अंदर चलते थे हम जी। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उस आत्मा के अनुसार, वो आत्मा कौन सी ऑपरेट कर रही थी? वो आत्मा जब हम परमेश्वर के वचन से बाहर थे तो वो आत्मा हमारे अंदर हमें ऑपरेट कर रही थी। सेम थिंग साउल के साथ भी ऐसा हुआ। साउल ने जब परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो एक यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ाया, उसके अंदर घुसाया, और वो तब तक दाऊद को नहीं मारना चाहता था। जब लेखा जब वो दुष्ट आत्मा है तो वो साउल का, दाऊद का विरोधी हो गया। अब सोच कर देखिए, यहूदा सिक्योरिटी इतना परमेश्वर के क्लोज था, पर उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ता गया। वो उसे चोरी करने की आदत थी, वो करता गया, उसने उसमें बदलाव नहीं लेकर आया। वचन टूटता गया, पर एक टाइम आया कि शैतान ने उसकी उस कमजोरी को पकड़ के यहूदा के अंदर समा गया। मैं नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा आपके घरों में जाएं, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आ जाएं। आपको पता नहीं लगा, साउल को पता ही भी नहीं लगा दुष्ट आत्मा कब आई उसके अंदर, पतरस को पता नहीं लगा दुष्ट आत्मा कब आई उसके अंदर, यहूदा को पता भी नहीं लगा कब दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गई। जब ये चीजें आपके अंदर आएंगी, आपसे वो काम करवाएंगी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। याद रखिए, अभिषिक्तों को मारना वचन के खिलाफ था, और फिर भी साउल दाऊद को मारना चाहता था, जो कि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए। मैं नकारा गया, इस बात को भी वो जानता था, पर कौन उसे प्रेरित कर रहा था? याद रखिए, दुष्ट आत्मा था। वो मसीह था, वो परमेश्वर को मानने वाला। आज की क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बहुत से विश्वासी आपको मिलेंगे आपको विश्वासी, कहने में वो विश्वासी होंगे, देखने में वो विश्वासी होंगे। कैसे पता लगेगा? पर आपको पता नहीं उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं।
वो होंगे चर्च में, कुछ काम आपको अच्छे दिखाई देंगे। कैसे? वो चर्च में जब तक परमेश्वर के दासों के साथ उसके एटमॉस्फेयर में रहते हैं तब तक वो अच्छे दिखते हैं, पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनके काम बदल जाते हैं। सेम साउल जैसे, उनके कर्मचारियों जैसे। हम कहते हैं ये है तो मसीह, पर ये पाप वाले काम क्यों कर रहे हैं? ये पवित्र आत्मा पाके ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जैसे वो उसकी छावनी में गए उनके ऊपर वो अभिषेक उतरा, वो नबूवत कर रहे थे, पर उनके काम कैसे थे? सोच कर देखिए, वो वचन को तोड़ने वाले थे पर फिर भी भविष्यवाणी कर रहे थे। याद रखिए क्यों? अगर इसको आप डीपेस्ट तरीके से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे दुष्ट आत्मा काम करती है। आप दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में जगह मत दीजिए, नहीं तो वो बीमारी लाएंगे। और याद रखिए, वो आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए मेरे साथ, 23 आयत। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। अब देखो, वो नबूवत करता हुआ चला गया। याद रखिए, जब तक उसकी प्रेजेंस में रहा। और मैं एक चीज बताऊं, तब दुष्ट आत्मा साउल से निकल गया था, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। दुष्ट आत्मा को पता वहां परमेश्वर की हुजूरी है, वो उससे पहले ही वो निकल जाएंगे। अब यहाँ साउल के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं था, यहाँ परमेश्वर का आत्मा चढ़ा था। याद रखिए, जहां परमेश्वर का आत्मा होगा वहां दुष्ट आत्मा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। पर जैसे ही वह वहां से निकल गया, लिखा याद रखिए, वह परमेश्वर का आत्मा भी तब तक चढ़ा रहा जब तक वो सैमुअल के उस नबूवत वाली जगह पर, उसके एटमॉस्फेयर वाली जगह पर वो बना रहा, तब तक। पर याद रखिए, उस एटमॉस्फेयर ने उनको बदला नहीं। कौन बदलता है? याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं तब परमेश्वर आपको बदलता है। जो लोग वचन पर स्टैंड लेते हैं वो बदलते हैं। दाऊद ने स्टैंड लिया था कि मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं छूऊंगा, चाहे वो परमेश्वर का नकारा, फिर भी मैं वो परमेश्वर का अभिषेक तो मैं नहीं छूऊंगा। वो परमेश्वर के वचन पर स्टैंड लिया हुआ था। उसने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा परमेश्वर के वचन। आज सच्चे मसीहों की मैं आपको पहचान बताना चाहता हूं, लोग कभी भी वचन के बाहर नहीं जाएंगे। और जो लोग वचन के बाहर नहीं जाते, याद रखिए, दुष्ट आत्मा को बाहर से तंग करेंगे, अंदर से कभी नहीं करेंगे। एक टाइम आता है कि आप अंदर से लड़ते हैं दुष्ट आत्मा को। एक टाइम आता है जब आप अंदर से जीत जाते हैं दुष्ट आत्मा को, बाहरी रूप से लड़ते हैं। यहां साउल जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आई, बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर की हुजूरी में गया, सैमुअल नबी के हुजूरी में गया, बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा बाहर ही रह गई। क्योंकि याद रखिए, दो चीजें साथ में नहीं हो सकती, या तो परमेश्वर का आत्मा, या तो फिर दुष्ट का आत्मा। पर परमेश्वर हर किसी के ऊपर अपना आत्मा बहाता है। यहां दूसरी बार परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर उतरा और वो नबूवत करता हुआ चला गया। पर जैसे ही वो उसकी प्रेजेंस से बाहर गया और परमेश्वर का आत्मा उससे फिर उठ गया और वापस वो सैमुअल उस छावनी में चला गया। क्योंकि सैमुअल नबी जो था वो नबियों की अगुवाई करता था। हालेलुया। पर दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कैसे बना रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है वो उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ रखा हुआ था। तभी तो उसने कहा 119 जबूर में, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप हो। इसका मतलब जब आप वचन तोड़ते हो, आप पाप करते हो, जब पाप आपके जीवन में आता है तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करती, बीमारी का रूप लेके, श्राप का रूप लेके, नशे का रूप लेके, डायबिटीज का रूप लेके, कोई भी रूप लेके आपके घर में एंटर करेंगे, आपके जीवन में आएंगे। इससे पहले कि वो आपके में समाए, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, अब उसके वचन को मानना शुरू करें। एक आयत पढ़ते हैं, 24 पढ़ दीजिए, मैं समाप्ति की ओर। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शैमुएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? क्या वहां पे कहावत चली? पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, शाऊल ने कपड़े क्यों फाड़े? क्योंकि शाऊल के वस्त्र जो थे किसी से भरे थे, आपको मालूम? आप जब परमेश्वर की हुजूर में, आप पाप की वस्त्र के साथ नहीं जा सकते। वहां पर उसने उस वस्त्र को फाड़ दिया। आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते, परमेश्वर आपको ऐसा तोड़ता कि आप अपने हर पापों को कन्फेस करते। पर याद रखिए,
पर उसके मनसा क्या थी? वो नकारा गया था। अब भी आज्ञा ना मानने वाली दुष्ट आत्माएं काम करती है। यहूदा में समा गई, उसकी एक छोटी छोटी आदत, एक समय आया कि उसने ऐसा अवसर दिया कि उसके अंदर वो समा गई। जब परमेश्वर ने पतरस को डांटा तो पतरस को पता नहीं लगा, बाद में पतरस ने जरूर सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों डांटा। परमेश्वर ने वहां पे स्पष्ट बोला, तू शैतान, तू संसार के कामों से वास्ता रखता है। याद रखे, जब हम कभी संसारिक कामों से भी वास्ता रखें तो दुष्ट आत्मा हमारे मनों में आ जाती हैं। हम जीभ से ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन से बाहर हो जाती हैं। हालेलुया। उसके एटमॉस्फेयर में जब वो गए तो उन्होंने नबूवत की, पर उनका जीवन कैसा था? वो परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाले थे। पर उनका राज्य एकदम से समाप्त नहीं हुआ, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ। आज जो मसीहियत मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग विश्वास करते प्रभु में, उनके जीवन में भी आप देखोगे, ये होने में आपको क्रिश्चियन लगेंगे, देखने में आपको यीशु मसीह को मानने वाले फॉलोवर लगेंगे, पर मैं आपको बताता हूं, उनके जीवन धीरे धीरे घुन की तरह अंदर से अंदर शैतान उनको खाता जा रहा है और उनको पता ही नहीं। साउल को पता ही लगा अंदर से अंदर कब वो परमेश्वर से नकारते, कब दुष्ट आत्मा उसके जीवन में, कब उसका राज्यपाठ धीरे धीरे समाप्त होता 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 बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। लेकिन जब वो खत्म हो गया तब परमेश्वर ने उसकी जगह पे दाऊद को बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा क्यों हमारे घरों में, क्यों श्राप के रूप में? कहीं ना कहीं बाइबल कहती है हम पहले अंधकार की आत्मा के वश में थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है। क्यों वे विचार आपके मन में आते हैं? क्यों गलत चीजें आपके मन में आती हैं? अभी तो मन में आ रही है। अगर दुष्ट आत्मा आपके अंदर समा जाएंगी तो आप वो काम करो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन का स्टैंड लीजिए, आप परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े हो जाइए। दाऊद कहता, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने मन में, हृदय में समा लिया है खुदावन। पहला शमूएल यहोशू 1:8 में क्या लिखता? मैं तेरे वचन को दिन रात उठते बैठते सोते उस समय परमेश्वर उसका मनन करूंगा। मैं कहीं तेरे वचन के बाहर तो नहीं जा रहा हूं। भजन 1 में क्या लिखा है कि मैं उसके पथों पर चलूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे वचन के पथों पर चलूंगा। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन का स्टैंड लेते, बाइबल कहती जो उसके वचन पर चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। आज क्यों दुष्ट आत्मा आपको अटैक करती है? आज क्यों दुष्ट आत्मा के आपके ऊपर दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। जितने लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में व्यभिचार है, अगर आपके जीवन में गलत चीजें आ रही हैं, अगर आपके जीवन में कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन से ये देखा। बाइबल कहती जो अभिषेक यीशु मसीह की ओर से आपके ऊपर किया गया वो आपको कोई नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। बाइबल कहती है, याद रखिए, जब परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, जब उसने दाऊद का अभिषेक किया, बाइबल कहती है वो उसके वचन पर खड़ा रहा। पर एक अभिषेक और भी था, साउल, पर वो उसने वचन को तोड़ा। फिर बोलोगे मेरा भी अभिषेक हुआ, मुझे भी पवित्र आत्मा मिला, पर आज मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं क्यों विचार में, मैं क्यों पाप में, मैं क्यों बंधनों में, क्यों मेरे साथ श्राप है, क्यों मेरा जीवन सही नहीं है? आप देखिए तो सही, आप वचन पर खड़े हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके जीवन, आपका देखना ठीक नहीं है, आपका सुनना ठीक नहीं है, आपका बोलना ठीक नहीं है, आपकी चाल ही ठीक नहीं है, क्योंकि आप वचन से बाहर हो गए। जब वचन से बाहर हो गए तो याद रखिए दुष्ट आत्मा आपको प्रेरित करेंगी, आपसे वो काम कराएंगी, तो फिर आपको बाद में गिल्टी फील होगी। याद रखिए, साउल दाऊद जो अभिषिक्त था उसको मारना चाहता था, उसके मारने में हाथ किसका था? दुष्ट आत्मा का। क्योंकि साउल ने दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में जगह दी और परमेश्वर का आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा आ गया। पता नहीं लगा, पवित्र आत्मा का आने का पता लगता है, पर याद रखिए उसके जाने का नहीं पता लगता, और दुष्ट आत्मा के आने का भी नहीं पता लगता कब आपके जीवन में है। साउल को लग रहा है कि मैं लीड कर रहा हूं, अभी भी मैं राजा हूं, अभी भी वो प्रजा को ऑपरेट कर रहा है, पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ ऑपरेट नहीं कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा के साथ प्रजा को चला रहा था। चाहे कोई पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, डीकन हो, प्रॉफिट हो, पता नहीं लगेगा आपके जीवन कब आपने आत्मा से शुरू किया। तभी तो बोलता है आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत करोगे। अगर हमारा अंत शरीर पर होगा तो याद रखिए उस शारीरिक चीजों के ऊपर अगर किसी का वास होगा तो वह दुष्ट आत्मा होगा।
और दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति जब परमेश्वर की हुजूरी में आता है, वो बहुत रोता है, बहुत प्रार्थना करता है। तो आप देखते हो यार ये तो मसीह है, देखो कितना रो रहा है, ये कितनी प्रार्थना कर रहा है, क्या बात है। पर जैसे ही उस हुजूरी से बाहर जाता है, जैसे वो चर्च से बाहर जाता है, पास्टर की आज्ञा से बाहर जाता है, आपको पता लगता है ये कैसा व्यक्ति है, उसके जीवन से पता लगता है ये कैसा व्यक्ति है। एक सच्चा क्रिश्चियन जो है, एक सच्चा मसीही जो है, उसके कामों से पता लगेगा, ना कि नाम से। नाम पीटर रखने से कोई फायदा नहीं। आप दिन रात दारू पीते जाइए, कोई फायदा नहीं है उसका। नाम शमौन रखने से कोई फायदा नहीं है। नाम सैमुअल रखने से कोई फायदा नहीं। आप सैमुअल रखने से आप नबूवत करने नहीं लग जाएंगे आप। हालेलुया। स्टीफन रखिए, सैमुअल रखिए, ऐसे नाम बदलने से कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। आपका बदलना है, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, और परमेश्वर के वचन पे जो आधारित है, हमें इसके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे कई बार मिलते हैं तो बोलते पास्टर जी मैं प्रभु में आ गया, मुझे कोई नया नाम दीजिए। कौन सा नाम चाहिए? बाइबल में से जो सैमुअल नबी वाला, एलिया वाला नाम चाहिए, मुझे ये नाम चाहिए। मैंने कहा ऐसा नाम क्यों रखना चाहते? तो बोला ना परमेश्वर ने उनका नाम बदल रहा है। परमेश्वर ने बदला, अभी तेरा बदल रहा है परमेश्वर, तेरे को आगे बोला परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर कुछ बदलना चाहता तो आपका जीवन, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, जीवन बदलने से सब कुछ होता है। हालेलुया। नाम पीटर रखेंगे, आप पीते जाएंगे रोज दारू, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे तो आप उस नाम को भी खराब कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को भी आप खराब कर रहे हैं। याद रखिए, उसने उसकी आज्ञा को तोड़ा, पर उसने एक काम किया। ऐसे लोग हैं जो आज्ञा को तोड़ते, पर जब वो चर्च में जाते हैं, आपको हरकतें बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा या ये बिल्कुल सही विश्वासी वाली हरकतें दिखाएंगे, आपको अच्छे विश्वासी वाली आपको हरकतें दिखाएंगे। पर जैसे ही उस हजूरी से बाहर जाते हैं, आपको मिलेगा वो फिर वही काम करते हैं। आपको शराब पीते हुए मिल जाएंगे, आपको गुटखा खाते हुए मिल जाएंगे, आपको गाली देते हुए मिल जाएंगे, आपको व्यभिचार करते हुए मिल जाएंगे, आपको बुतपरस्ती करते हुए मिल जाएंगे, आपको लंगर खाते हुए मिल जाएंगे, आपको ऐसे पाप करते हुए मिल जाएंगे आपको। और फिर आप उनके घर में जाके देखो, उनका जीवन दुष्ट आत्मा से भरा है, गलत रिलेशन के साथ भरा हुआ है। फिर बोलते मेरे घर में बीमारी क्यों है, मेरे लोग ठीक क्यों नहीं होते? वो रोज हर संडे पेट के लिए दुआ करवाते हैं, हर संडे सिरदर्द के लिए दुआ करवाते हैं, क्यों? वो प्रॉपर क्यों नहीं ठीक होते? मैन ऑफ गॉड ने एक बार प्रार्थना की ठीक हो, दूसरी बार फिर वैसा क्यों? या तो आपने अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को जगह दी है, या कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन को तोड़ चुके हो। अगर तोड़ा है तो मैं अभी कह रहा हूं, आपके पास मौका है, आप कन्फेस करें, परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे तेरे वचन पे स्टैंड लेना है। और शैतान कभी भी आपको परमेश्वर के वचन पे स्टैंड नहीं लेने देगा। कई बार बोलते मेरा नाम एलिया, तो मैंने बोला क्या तेरे काम एलिया वाले हैं? तो फिर मैं तेरा नाम किसने रखा? तो बोला मदर फादर ने रखा था। अच्छा ठीक है, रखा, बहुत अच्छी बात है। क्या अभी उसका नाम एलिया, और अगर उनके काम देखो तो इतने बुरे हैं कि मैं तो बोलता पहले वाला ही नाम ठीक था। इससे अच्छा मेरे परमेश्वर के दास एलिया का नाम तो नहीं खराब होना था। लोग नामों के ऊपर ज्यादा जोर देते, काम के ऊपर जोर नहीं देते। मेरे अजीजों, आपका जो नाम है वही रखिए। याद रखिए, दानियल का नाम क्या था? उनका नाम बदल दिया राजा ने। उनका नाम सदरक मेशक अबेदनगो, जो उनके देवताओं के नाम पर था, और वही नाम हम लेते हैं। परमेश्वर चाहता तो रोक सकता था, परमेश्वर ने नहीं रोका, उनके नाम बदल दिए। पर याद रखिए, उनके काम मसीहत वाले थे, उनके काम यहोवा परमेश्वर के वचन पर चलने वाले थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं राजा, तो नाम बदल दे, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर याद रखना हमें अंदर से तू नहीं बदल सकता, तो हमारा नाम बदल दे। आज लोग नाम जरूर बदलते पर काम नहीं बदलते। याद रखिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को देखा, उसका मन पसंदीदा था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने पिता के अधीन रहने वाला व्यक्ति था, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने देखा ऐसा व्यक्ति चुना जो उसकी आज्ञाओं को मानने वाला था। परमेश्वर चाहता कि जो उसकी आज्ञाओं को माने, उनके लिए स्वर्ग में जगह है। ना कि पीटर नाम रखने के, स्टीफन नाम रखने से, आपका सैमुअल नाम रखने से आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। या तो आपको उनके जैसे काम करने पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मेरा बिलीव है आप चर्च में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। कैसे पहचान करोगे? मैं जब इसको पढ़ रहा था तो बड़ी गहराई के साथ मैंने सोचा कि परमेश्वर ऐसे लोग क्यों, कि कैसे इनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं? तो प्रभु ने मुझे एक ही बात बोली, ये वचन के विरुद्ध जाते हैं ऐसे लोग।
आपको चर्च में प्रार्थना करते मिल जाएंगे, आपको चर्च में दान देते हुए भी मिल जाएंगे, पर इनकी जो कैरेक्टर है ना, वो कैसे पता लगे? इनका कैरेक्टर बाहर पता लगे। अगर वचन पे स्टैंड होगा तो जो चर्च में भी ऐसे होंगे, बाहर भी वैसे होंगे। याद रखिए, साउल जो था वो जब तक परमेश्वर की हुजूरी में, सैमुअल नबी की जहां एटमॉस्फेयर था, जब तक उसकी हुजूरी में नबूवत करता था, पर जैसे ही वहां से गया वो वही काम करने लगा जो वो पहले करता था, क्योंकि उसने वचन को तोड़ा था। याद रखिए, जब वचन टूटता है तो शैतान को अवसर मिलता है आपकी जिंदगी में एंट्री करने का। कई बार अगर मन में आता तो पौलुस कहता, पौलुस के भी मन में आता, इसलिए उसने दूसरा ग्रंथिया 10 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा कि हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, आपकी पवित्रता के खिलाफ है, आपके कैरेक्टर के खिलाफ है, आपकी होलीनेस के खिलाफ है, उन चीजों को डांटे। अगर मन में आ रही है, आप संसार में जाएंगे, बोलोगे मेरे मन में क्यों विचार आते हैं, तो यीशु ने बोला आएंगे। शैतान का काम है विचार डालना, शैतान का काम है आपको गलत चीजों को दिखाना, पर वो देखते नहीं रहना आपने, सुनते ही नहीं रहना आपने। कईयों को आदत हो जाए मैं सुनते ही जाऊंगा, सुनते 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 ऐसा सुनने लग जाता है कि वह मसीह गीतों को छोड़कर संसारी गीतों को सुनना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बोलते हैं मैं मसीह, और जाते चर्च में मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। आप देखिए, परमेश्वर के वचन पे खड़े, अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, और बाइबल को हाथ में लेकर देखिए, क्या परमेश्वर के वचन पे खड़े? अगर नहीं खड़े तो याद रखिए, दुष्ट आत्मा ऑपरेट करनी है। आप कन्फेस करिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, ताकि आपको परमेश्वर का वचन का सहारा मिलेगा। अगर परमेश्वर के वचन का सहारा मिलेगा, आपको जीवन भी साथ में मिलेगा, आपको मुकुट भी साथ में मिलेगा, आपको महिमा भी साथ में मिलेगी, और परमेश्वर का राज्य भी आपको साथ में दिया जाएगा। हालेलुया। आज मसीहत का लोगों ने मजाक बनाकर रखा है। अच्छे तो अच्छे विश्वासी है, मैं कुछ सेवकों को भी देखता हूं उन चीजों में शामिल हो जाते हैं, सेवक लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो खैर, मेरा सेवकों के ऊपर जोर नहीं है, क्या उनका न्याय तो प्रभु करेगा। मैं कौन हूं, मेरी औकात नहीं कि मैं इन लोगों का न्याय करूं। मैं अपना न्याय खुद परमेश्वर के आगे दे दूं। तो मेरे अजीज, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, आपका बेस क्या है, आपका स्टैंड क्या है। आप नाम तो नहीं बदल रहे, काम बदले, काम बदले। अगर ऐसे लोग मुझे वाच करने, मैं सच बता रहा हूं, जब आप वचन का स्टैंड लेते हो, बाइबल कहती है यही वचन आपको छुटकारा देता है, यही वचन आपको चंगा करता है, यही वचन आपको मुक्ति देता है, यही वचन आपका उद्धार करता है, यही वचन आपको पाप से छुड़ाता है, यही वचन आपकी प्रोटेक्शन करता है, यही वचन आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं बहाता है। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखिए हम कहां पे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और शैतान इतनी चालाकी से काम कर रहा है, साउल को पता ही नहीं लगा, दुष्ट आत्मा उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसे नहीं मालूम। जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो दुष्ट आत्मा आती है, कहां से? आसमान से। किसकी तरफ? आपकी तरफ, आपके घर की तरफ। यहूदा तोड़ता गया, उसने चोरी की आदत बदली नहीं, लिखा एक दिन समा गया, और एक दिन बाइबल कहती है वो अपने औहदे से चला गया। उन 12 के बीच में वो काटा गया, और उसकी जगह किसी और ने ली, जिसका नाम था मतियाई के नाम में चिट्ठी निकली। सोच कर देखिए, कहीं आप अपना अधिकार ना खो दें। साउल ने तो खो दिया अपना अधिकार, दाऊद जानता था अधिकार खोने का गम क्या होता है, पर ये एकदम एक झटके में नहीं होगा। आप बोलोगे मैं तो ठीक हूं, मुझे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, ये ब्लेस नहीं, पर मैं आपको बताऊं, शैतान सियों की तरह आपके अंदर खा रहा है, धीरे धीरे आपको शून्य करेगा, एकदम से नहीं करेगा। शाऊल का राज्य धीरे धीरे शून्य हुआ, यहूदा से धीरे 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 उसने टाइम देता गया। शैतान को एक दिन आया, वो समा गया, और बाइबल कहती है उसी शैतान उसको सुसाइड करवा दिया। आप बाद में सोचोगे ये बंदा तो बड़ा अच्छा था, ये क्रिश्चियन तो बड़ा अच्छा था, ये मसीह तो बड़ा अच्छा था, पर इसने सुसाइड क्यों कर लिया, इसने व्यभिचार क्यों कर लिया, ये पाप में क्यों गिर गया, ये शराब क्यों पीने लग गया, ये नशा क्यों करने लग गया, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों रखने लग गया, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, ये बीमारी में क्यों है, ये शोक में क्यों है, ये गरीबी में क्यों है, ये तंगी में क्यों है, ये निराशा में क्यों है। हालेलुया। सिर्फ आराधना के समय बहुत तारीफ जोरों जोरे से लगाते हैं हम लोग, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं,
खूब वहां भी ऐसे हो रहा था, वो भी उसकी प्रेजेंस में गए, हालेलुया तारीफ करते हुए नबूवत करने लगे। पर जैसे ही वहां से निकले फिर वही काम करने लगे, फिर वही निराशा उनके जीवन में, फिर वही पाप उनके जीवन में, फिर उनके वही अडल्ट चीज उनके जीवन में बनी रही। तो सोच कर देखिए, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में उसके एटमॉस्फेयर को बनाकर रखना चाहते, दाऊद के जीवन में बनाकर रखा था उसने, क्योंकि वो जानता था उसके अभिषेक की वैल्यू। उसने उसे मालूम था जहां वचन टूटेगा मेरा अधिकार खत्म हो सकता है, मेरा अभिषेक जाता रह सकता है, परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा मेरे जीवन से। तभी तो उसने 52 ज़बूर में कहा, हे परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे अलग मत कर, मुझे जूफे से शुद्ध कर, मेरे अंदर नया मन पैदा कर परमेश्वर। आज सोच कर देखिए आपके मन कैसे हैं। क्या आपके मन परमेश्वर के सामने सीधे हैं? क्या आपका सुनना परमेश्वर के सामने सही है? क्या आपका देखना परमेश्वर के सामने सही है? आपका बोलना परमेश्वर के सामने सही है? क्या आपकी चाल परमेश्वर के सामने सही है? ये आप सोचिए, आप तय कीजिए। अब सीधा परमेश्वर को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं साढ़े ना था सीधा जदोदा प्रभु ने मन साढ़ा था बीड़ा गर्क हो गया। गलत चीजें आप बोलते हो, गलत अंगीकार है आप लोगों का। आप खुद वचन पर स्टैंड नहीं लेते और परमेश्वर को दोष देते हो। ऐसे लोग मैं आपको बता रहा हूं कभी भी मसीहत में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप एक मैन ऑफ गॉड बदलो, 2 बदलो, 3 बदलो, बदलते जाइए, पर याद रखिए आप मैन ऑफ गॉड बदलते जाएंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। याद रखिए स्वर्ग की रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। कुछ भी करो आप, बाइबल क्लियर करती है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर स्टैंड रखेंगे तो जीवन बदलेगा और दुष्ट आत्मा कभी उनको जगह नहीं मिलेगी। बाइबल में हमने एक स्टोरी को पढ़ा, मत्ती के इंजील में पढ़ा कि एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है पर उसको खाली पाती है और साथ लेकर आती है। मैं क्यों दुष्ट आत्माओं के ऊपर जोर दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं, जब वहां वचन टूटता है वहां दुष्ट आत्माओं को जगह मिलती है। वो एक के साथ क्यों लेकर आई तुम्हें पता? उस बंदे ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित ही नहीं किया। शैतान ने कहा अगर ये दोबारा आए तो हम साथ जाएंगे मिलकर। 7 दुष्ट आत्मा ने लिखा उस व्यक्ति की हालत पहले से नरकीय हो गई। क्यों? जब कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाती है तो याद रखिए आपके जीवन में बदलाव आता है, पर जैसे आपने वचन को अपना आधार नहीं माना, वचन को अपना स्टैंड नहीं लिया, तो वो दुष्ट आत्मा एक नहीं फिर आपके साथ 6 और आएंगी। तो जहां प्रभु का वचन कहता है तो हमें उसके वचन पे स्टैंड लेना है, हमें उसके वचन पे खड़ा रहना है। दुनिया आपको दुख उठाना पड़ते, आपको तकलीफ सहनी पड़ते, पर वचन के बाहर मत जाना। वचन को टूटने मत देना अपने जीवन से। कुछ भी टूटता टूट जाए पर वचन को टूटने मत देना। जब वचन नहीं टूटेगा आपके जीवन से, मैं बताता आकाश की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि वो जीवन का वचन जो आपको जीवन देता है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, वो आपके अंदर यीशु मसीह के रूप में बैठा है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो लहू छिड़का वस्त्र पहना, उसका नाम है जीवन का वचन। प्रकाशित वाक्य उसकी 19 अध्याय में लिखा है, वो जीवन का वचन है। अगर आप जीवन के वचन को तोड़ दोगे तो सोच कर देखिए, जीवन जब टूट जाएगा तो फिर मौत जो दुष्ट आत्मा के रूप में आपके जीवन में आएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। कैसे पहचान होगी मसीहत? बाइबल क्लियर करते उसके फलों से, उसके फ्रूट से आप पहचानोगे। वो भी यहोवा को मानने वाला था, वो भी यहोवा को मानना था, दोनों यहोवा के अभिषिक्त थे, पर कैसे पहचान की असली और नकली में? मिकाइल ने, उसकी पत्नी ने उसकी सहायता की। उसे भी पता लगा कि साउल जो है ये ठीक नहीं कर रहा दाऊद के साथ, उनको पता लगा। और मैं आपको बता, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन को तोड़ते, तो मैं तो आपको ये बोलूं ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। अगर उनके साथ रहेंगे वो आपका विरोध करेंगे, अंदर खाते वो आपको मारना चाहते हैं, अंदर खाते वो आपसे नफरत करते हैं। बाइबल कहते हैं शरीर को आत्मी का कोई मेल जोल नहीं है, अंधकार का ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है, बलियाल का परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है। आप बोलोगे पास्टर जी आज इतना लंबा वचन क्यों खींच रहे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वचन हमें जीवन देता, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। मेरी ऐसी दुष्ट आत्मा को एंट्री मत दीजिए। पतरस को नहीं मालूम, उसके मन में आया था, अभी तो मन में आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो आपके बॉडी के अंदर आ जाए। अगर मन में पाप आते हैं तो उसे कैंसिल करना शुरू करो, उसकी आदत बनाओ, आप उसे डांटना शुरू करो। अगर कोई चीजें आपको ज्यादा हर्ट कर रही हैं उन चीजों से आप दूरियां बनाना शुरू कर दो। कोई गलत चीजें आपके मन में आ रही हैं उनसे दूरियां बनाना शुरू करो, उनको निकालना शुरू कर दीजिए आप, इससे पहले कि आपके अंदर समाये। फिर आपको पता नहीं लगेगा पवित्र आत्मा कब निकल गया और दुष्ट आत्मा कब। फिर मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है
मैं दूर क्या जाऊं, अपने चर्च में देखा जो अन्य भाषा भी बोलते हैं पर उनके अंदर दुष्ट आत्मा भी है। अब बोलोगे ये दो चीजें कैसे हो रह सकती है? खूब प्रार्थना करने वाले भी मिल जाएंगे आपको, खूब मतलब इतनी भी नहीं, अगर ज्यादा प्रार्थना होती तो वचन पे भी चलते। हालेलुया, मतलब दिखावे की प्रार्थना। हालेलुया, जब वचन टूटता है तो याद रखिए दुष्ट आत्मा आती है। ऐसे लोगों को देखा जो आते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, उनके अंदर दुष्ट आत्मा ही निकलती थी। तो मैंने बोला प्रभु ऐसा कैसे? तो प्रभु एक ही चीज बोलता है, ये वचन पे स्टैंड नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा आती है। पवित्र आत्मा चला जाता है, दुष्ट आत्मा आ जाता है। आप बोलोगे पवित्र आत्मा तो जाता ही नहीं, तो भाई पवित्र आत्मा जाता नहीं तो पवित्र आत्मा पाए हुए के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आता है? भाई दोनों चीजें साथ में तो नहीं रह सकती। खैर मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है खुदावन आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आज देखिए आप कहां पे हैं, आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। कई वचन के बाद दुख होता उठा ही लीजिए, शारीरिक तकलीफ होती उठाइए थोड़े समय के लिए। परमेश्वर देखता कि आप वचन को तोड़ते तो नहीं। जब आप वचन नहीं तोड़ते तो मैं आपको बताया, एक टाइम आता है आपके लाइफ में, यही वचन आपको सुपर ब्लेस करता है, सुपर ब्लेस करता है। आपको वो ताज से कोई नहीं रोक पाएगा। यूसुफ ने जो ताज पाया, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था, वचन पे खड़ा था। खुदावंद आपके जीवन में बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है आप चेक करें, अपने जीवन को चेक करें, अपनी सोचों को चेक करें, अपने ख्यालों को चेक करें। एक टाइम था मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन से ये चीजें सीखी। जब मैं फुल टाइम सेवा नहीं करता था तो मेरे मन में मैं खूब प्रार्थना भी करता था और कहीं ना कहीं मैं पाप के काम भी करता था, झूठ भी बोल देता था, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें भी मैं करता था। पर मैं कहीं ना कहीं मेरा मन मुझे गिल्टी फील करवाता था कि तू ये गलत कर रहा है, तो ये सही नहीं कर रहा है। फिर मैं धीरे धीरे प्रभु के आगे रोता गया, प्रभु मेरी आदतों को बदल। मैं प्रार्थना करता गया, धीरे धीरे प्रभु ने बोला कुछ चीजें मैं नहीं बदलूंगा, तुझे खुद बदलनी है। मेरा अनुग्रह है तेरे ऊपर, तुझे खुद बदलनी है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता, पर कुछ चीजों को परमेश्वर निकालता, कुछ चीजें आपको ही निकालनी पड़ेगी। जो चीजें आपको निकालनी वो खुद ही करनी पड़ेंगी आपको, उसमें आपकी परमेश्वर कोई सहायता नहीं करेगा। हालेलुया। अगर वचन पे खड़ा रहना तो परमेश्वर उसके लिए आपको अनुग्रह नहीं देगा। परमेश्वर उसके लिए आपको वचन दे रखा, वचन पे चलने का काम आपका। परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के नहीं कभी चलाएगा। मैंने अपने जीवन से सीखा, तो मैंने महसूस किया कि दुष्ट आत्मा कैसे आती है हमारे जीवन में। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरे अजीजों, सप्तशय की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़ते तो वहां एक बात लिखी है, जिससे यहोवा निराश हो वही पाप में गिरता है, वही पाप में गिरता है। और निराश किससे होता है? परमेश्वर, जो वचन को तोड़ते हैं। जब आप वचन को तोड़ते हैं तो दुष्ट आत्माएं के काम आप करेंगे। व्यभिचार में आप गिर सकते हैं, उस गड्ढे में गिर सकते हैं, गलत चीजों में आप गिर सकते हैं, गलत ख्यालों में आप गिर सकते हैं। आप ऐसी चीजें करेंगे जो आपको पता भी नहीं लगेगा। और क्या? जब हम वचन को तोड़ते हैं। लिखा है दुष्ट आत्मा आई आकाश, उसके ऊपर उसके अंदर समा गई। इसलिए मैं कह रहा, कोई विश्वासी, कोई एवेंजलिस्ट, कोई ब्रदर, कोई वर्शिपर, कोई भी पर्सन अगर मुझे सुन रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के दुष्ट आत्माओं को समाने मत दीजिए। अभी तो मन में निकाल फेंकिए उसे, उखाड़ फेंकिए उसे, निकाल दीजिए उसके कामों को और परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए। इससे पहले कि शैतान समाए आपके अंदर, फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगा आपके जीवन में। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज के वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जितने हमारे चर्च मेंबर है, जिन्हें अदर्स भी जितने लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। आज का वचन के द्वारा खुदावंद आपके जीवन में आशीष दे। मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के वचन में रहिए, कहीं आपका अधिकार खत्म ना हो जाए, सेव की तरह खत्म ना हो जाए। ओरी बाबा खान दे रे भी लॉर्ड जीसस, जितने लोग लाइव आज करें खुदा प्रभु, इनको ऐसा बल दे कि खुदावन ये तेरे वचन का सहारा ले सके। साउल को पता नहीं लगा कि खुदावन कब दुष्ट आत्मा के जीवन में। बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा परजिष्ट था, फिर भी परमेश्वर उसने आगे जाके नबूवत की। हमने इस बात से सीखा कि वो कैसे कर सकता था। हमें पता लगा कि परमेश्वर, जब परमेश्वर की हुजूरी में जाता है और परमेश्वर हमें उस हुजूरी पर अपनी रहमत दिखाते हैं।
अपना तरस दिखाते हैं, फिर भी उन्होंने उस हुजूरी का फायदा नहीं उठाया, उसकी प्रेजेंस का फायदा नहीं उठाया, उसके एटमॉस्फेयर का फायदा नहीं उठाया, वो निकल गए। याद रखिए, आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसकी हुजूरी को। जो लोग उसकी हुजूरी में रहना सीख जाते हैं और उसको मेंटेन करते रहते हैं, याद रखिए वही लोग पाप से बचे रहेंगे, वही लोग दुष्ट आत्मा से बचे रहेंगे, वही लोग बीमारी से बचे रहेंगे, वही लोग श्राप से बचे रहेंगे, वही लोग और सचमुच खुदावंद अगलत चीजों से बचे रहेंगे, वही लोग गलत चीजों से बचे रहेंगे, नशे से बचे रहेंगे, पाप से, व्यभिचार से, हर वो चीजों से बचे रहेंगे जो संसारिक और शैतानी है। खुदावंद मेरा बिलीव है जितने लोग लाइव वॉच करें, खुद परमेश्वर तेरा आत्मा उनके जीवन में काम करे, यीशु नासरी के नाम में काम करे। अगर आप ऐसे अवस्था में, आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके जीवन ऐसे हैं, खुदावंद आपको छुए, खुदावंद आपके जीवन को बदले। आज से आप कन्फेस कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, आज मैं तेरे वचन को तोड़ूंगी नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मुझे कुछ भी कहता जाए, पर मैं तेरे वचन पे अड़ी और खड़ी रहूंगी, तेरे वचन पे अड़ा और खड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचन का मैंने अपना मनोरथों पर लिख लिया, अपने मन की पट्टियों पर लिख लिया, अपने हृदय की गहराइयों में जमा कर लिया। परमेश्वर मैं तेरे वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बोलिए, अंगीकार कीजिए अपने मुंह से कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप जितने लोग अंगीकार कर रहे हैं, मैं सचमुच बता रहा हूं, खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए आप निकल रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं को, बंधनों को तोड़ रहे हैं, आप शैतान की युक्तियों को कैंसिल कर रहे हैं,